नमस्कार जोहार, मैं हूं मुस्कान सोनी और स्वागत है आप जम्मू दर्शक मन के सुंदरानी यूट्यूब चैनल में। आप जम्मू दर्शक मन एक बहुत ही बढ़िया फिल्म रही से तेला बहुत पसंद कर रहे हो जेकर नाम है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर। हमर डायरेक्टर प्रणव झा और हमर प्रोड्यूसर राज वर्मा करते फिल्म रही से और यही सीरीज में आज हमारे एक चौथा फिल्म लेके आवत ना अपन के बीच में जेकर नाम है एमए प्रीवियस। और आई थिंक मतलब ये छत्तीसगढ़ में एक ऐसे सीरीज हुआ थे जिन्हा कभी रिपीट ही नहीं हुए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अपन देखे हो, बट चौथा ऐसे कोई फिल्म आवा थे जिन्हा अपन के बीच में हम प्रेजेंट करने वाला है। तो आज अपन के बीच में हम इंट्रोड्यूस करने वाला है हमारे फिल्म के कलाकार मन का। तो स्वागत है हमारे चारों कलाकार मन के। तो सबसे पहली मैं हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर और हमारे फिल्म के हीरो राज वर्मा जी से बात करना चाहता हूँ। तो सर सबसे पहली तो अपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारा सुंदरानी यूट्यूब चैनल में। जोहार संगवारियों, सब जगह प्रणाम। हमारी फिल्म जो आवत है एमए प्रीवियस देखकर बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शक मन शेयर करो। जैसे आप मन बताए हो कि बीए फर्स्ट ईयर सबसे सफल फिल्म यूट्यूब में आज तक सुंदरानी चैनल में ही वो अवेलेबल है। 75 मिलियन प्लस व्यू होकर दर्शक मन से बहुत जबरदस्त प्यार मिले। उसके बाद फिर बीए सेकेंड ईयर वो 50 मिलियन प्लस व्यू होकर और बीए फाइनल ईयर आने वाला है जो सुंदरानी यूट्यूब में बहुत जल्द दर्शक मन देखी। अब अगर अगला कड़ी सफल सीरीज के अगला कड़ी एमए प्रीवियस, तो प्रणव झा जी से मैं जुड़े हूँ बीए फाइनल ईयर में। उस समय मुझे कहानी बताया रही थी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये एक फिल्म है, वो मैं आप लोग किरदार करना है, कभी बड़े भाई किरदार है आप लोग करना है, तो मुझे बताया रही से पहले ये फिल्म दूसरा प्रोडक्शन में बनने वाला थी। लेकिन मुझे कहानी इतना अच्छा लगी सौ चूंकि सफल सीरीज रही से, तो प्रणव भाई लगे हो कि यार ये मोरे प्रोडक्शन में बना लो। तो उसके बाद फिर हमारे उनकी तैयारी चली से और आज हम ये जो एमए प्रीवियस से लेके आवा था 7 नवंबर के, यानी बस 1-2 दिन बाद ही जो है सिनेमा हॉल में पिक्चर लगने वाला है। मतलब 7 नवंबर की आप जम्मू दर्शक मन के नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज हुआ थे एमए प्रीवियस। तो सर मैं यहाँ चाहता हूँ कि फिल्म की स्टोरी के बारे में आप कुछ बताओ, जिसे अपन बताओ कि फिल्म में हाँ बड़े भाई के किरदार निभाए हो, तो बड़े भाई के किरदार ही काबर फिल्म की ऐसी का स्टोरी है जो हाँ दूसरा फिल्म से फिल्म अलग करते। ये जो फिल्म जैसे मैं आपको बताया कि प्रणव भाई बोला ऑफर करे रही से, तो फिल्म में केवल एज एक्टर में काम करने वाला रहे हो। और जैसे आपने बोला कि बड़े भाई के किरदार काबर चुने, तो जैसे दीपक भाई है और मैं हूँ, तो एक डायरेक्टर के चॉइस रहते कि कौन कौन से किरदार बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो वो चीज़ प्रणव भाई लगी कि हाँ भाई ये वाला जो कैरेक्टर है बड़े भाई कैरेक्टर, एक सीधा साधा चेहरा दिखना चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से होना चाहिए। तो प्रणव भाई लगी कि मैं वो किरदार बहुत अच्छा से निभा सकता हूँ। जगह से जो बोला है फिल्म ऑफर करी से छोटे भाई एकदम चुलबुला किरदार करे, तो वो दीपक भाई ला वो चीज़ ऑफर हुई से। तो इसे करके डायरेक्टर के चॉइस रहते कि कौन से कैरेक्टर किस तरीके से चॉइस करना है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में भी आप बहुत शांत हो, कभी कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्म देखते हैं या फिर कोई भी फिल्म अगर देखते हैं तो जिनमें बड़े भाई के किरदार जो निभाते या फिर जिन बड़े रहते थे क्या किरदार बहुत ही सटल रहते, बहुत शांत रहते, तक रियल लाइफ में आप बहुत शांत हो या फिर थोड़ा होकर ये अपोजिट हो या मैं घर में सबसे छोटे हैं और एक तरीके से देखूँ तो मैं घर में सबसे बदमाश हूँ। तो मोर घर में तो बोलते हैं कि अगर मोर घर में गुड्डू बोलते तो गुड्डू अगर कुछ बोलते मतलब वो डन होना है, अगर इतना बदमाश इतना शैतान है कि बात बनवा ली। तो मैं बहुत हंसी मजाक कर रहा था, बहुत ही बक करके वो काम चलते दिन भर चलते। लेकिन चूंकि जब हम सिनेमा में किरदार करते हैं, कैरेक्टर करते हैं, तो कैरेक्टर ला जिये ला पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेकर के कोई भी किरदार ला जब करते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, और वो चीज ला फिर हम करेंगे चालू करते हैं। मतलब मैं यूँ कहूँ कि अगर जिम्मेदारी आ जाते आप मन के ऊपर मतलब आप मतलब वैसे भी शांत हो जाते हो, काबर की बहुत सारा चीज संभालना रहती है। हाँ वो तो खैर एज अ प्रोड्यूसर वो तो बर्डन जो लेके चलता है अपन सेट पे वो तो रहते चाहिए हमेशा। ठीक है, अभी फिल्म के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि फिल्म की स्टोरी क्या है, मतलब बेसिक स्टोरी क्या है। फिल्म की कहानी जो है वो 2 भाई की कहानी, बड़े भाई छोटे भाई। मैं बड़े भाई के जो किरदार निभाता हूँ मैं प्रोफेसर, वो छोटे भाई जो दीपक भाई किरदार निभाते हैं वो स्टूडेंट है, वो है एमए प्रीवियस के स्टूडेंट है, टाइटल पूरा के ऊपर वही स्टूडेंट है एमए प्रीवियस के। तो फिल्म में जो कैरेक्टर है और जो कहानी है वो पूरा पारिवारिक है और 2 परिवार की कहानी है। मोर फिलोसफी बड़े भाई की सोच ये है कि अरेंज मैरिज होना चाहिए, वही छोटे भाई की सोच है कि लव मैरिज होना चाहिए। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे फिल्म के जो सबसे चुलबुला कैरेक्टर मैं बोल सकती हूँ, हाँ, जेकर बारे में हम शुरू से लेकर अभी तक बात करे हैं, हमारा दूसरा हीरो दीपक साहू जी। सबसे पहले तो आप मन के वेलकम है हमारे चैनल में।
तो अब मैं आपन से जानना चाहता हूँ कि हमन आपन के जो पहली फिल्म देखे हैं या गाना जो भी देखे हैं उमा आपन के कैरेक्टर एक चुलबुला ही रहे थे, मतलब फिक्स ही रहे थे। और हमारे दर्शक मन वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद करे, मतलब अगर बोले जाए कि छोटे भाई के कैरेक्टर या चुलबुला कैरेक्टर तो आपन के नाम आते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपन, जैसे मैं सलाह पूछ रही हूँ कि आपन रियल लाइफ में भी ऐसे, तो कहा आपन रियल लाइफ में थोड़ा चुलबुला हो या फिर कैसे नेचर है? मैं रियल लाइफ में एकदम चुलबुला भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब मैं घुल मिल जाता हूँ लोगों मन से तब मैं वो चुलबुलाहट निकल जाते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा शांत टाइप के रहता हूँ यहाँ। और ये फिल्म के जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा चुलबुला। प्रणव जी जब प्रणव झा जी मोर पास ये ऑफर लेके आए रही से, तो वो कह रही से कि जो हम आपला देखे छैया भूया 1 2 में हमला वैसे ही कैरेक्टर चाहिए, वैसी मस्ती करने वाला। काबर के बड़े भाई शांत थे अब आप वैसी मस्ती करते रहे हैं। अब क्योंकि वो कैरेक्टर ला ऑडियंस इतना पसंद करे है मोर मस्ती करना, एक्शन करना, डांस करना, तो प्रणव जी बोली से कि आपला ऐसा ही बिहेव करना है, तो बस वैसे नहीं करे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो करे नहीं हमें। मतलब ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी से, नेचुरल वो चीजें नहीं स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ी से, डायलॉग अलग ही से डायलॉग अलग ही से, बट हाँ एक हिसाब से बोल सकते हो कैरेक्टर में उतना मोला एक्स्ट्रा मेहनत करे की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ कुछ जगह थोड़ा से प्रणव झा जी अपन हिसाब से मॉडिफाई करते होकर कैरेक्टर बन के थोड़ा से, बाकी जो मैं कैरेक्टर निभाया हूँ ये भी निभाया हूँ। प्रणव झा जी के थोड़ा एलिमेंट वो डालते कि कुछ जगह पे एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होना चाहिए होता कि भाई यहाँ पर ही देखो दीपक भाई ऐसे ही देखो, या ऐसे ही कोई डायलॉग बोल रहे हैं। कुछ जगह पे हाँ मीटर में उतना ही बोलना, उतना ही रेंज में बोलना है, ना ऊपर बोलना है ना नीचे बोलना। तो कुछ जगह प्रणव झा जी के तड़का है, अदरवाइज मोला कैरेक्टर में उतना मेहनत करेगा मोला नहीं लगी से। कि आपन के फिल्म में सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा रही से, या फिर ऐसे डायलॉग जो आपने ऐसे लाइक बैठ के कभी भी बोल दो, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई डायलॉग है जो आपने के दिल की नोट करी थी ये पिक्चर के? एक डायलॉग मुझे याद आते कि अभी अपन जब रीशूट करे रहे हैं तब एक डायलॉग रही से, जब हम कॉलेज पहुंचता कॉलेज पहुंचे के बाद अरे यार स्टोरी रिवील हो जी, लेकिन डायलॉग बोल नहीं सको मैं कुछ और दूसरा बोल। फिर दूसरा डायलॉग याद नहीं। हाँ पर ट्रेलर की एक डायलॉग है कि मैं कहता हूँ कि हमार अब तो थे हमार भौजी बन गया, सब भौजी माँ समान होते, तो ये कहते क्या कहते हम, अगर भौजी माँ समान होते तब मैं ओकर छोटे बहन हूँ, तब मैं ओकर छोटे बहन हूँ, तब मैं तो लगू मौसी माँ। चल मोर पाँच तो बोल, चल मोर पाँच एक अच्छा फनी टाइप के वहाँ पर है। तो अब मैं आप मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला हम हमारे जो पहली हीरोइन है फिल्म के हिरणमयी दास जी, सबने पहले तो आपके स्वागत है। और ये केमिस्ट्री बनने वाला है हमारे बड़े हीरो के संग में, मतलब ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप मतलब मैं बता दो कि ये है सेकंड फिल्म है हमारे मैडम के, और ये है छत्तीसगढ़ के नुहर है, मतलब ये बेसिकली उड़ीसा से है। तो मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में आके काम करना, डायलॉग डिलीवरी करना, एक्सप्रेशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल रेस हो, या अपन या कैसे रेस में चाहते हो कि ये अपन हमारे दर्शक मतलब बता। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। तो मैं तो सब जगह ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब जैसे मैं उड़िया लैंग्वेज बोल लेती हूँ कभी तो डायलॉग्स हो जाता है, मतलब याद भी रह जाता है। और मुझे स्पेशली छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। जब भी मैं दूसरों को मेरे सामने बैठते हुए बात करने देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ, अरे ये वर्ड ऐसा है। जैसे कि वो अभी मतलब बैक कैमरा बोल रहे थे क्या गीच तो मैं भी कुछ सीखने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ही इतना मीठा है कि मतलब बोलने में ही बहुत अच्छा लगता है, तो डायलॉग बहुत आसानी हो जाता है मेरे लिए। तो अब मैं आप मतलब पूछना चाहता हूँ कि आपन के जो केमिस्ट्री है अपन के हीरो के संग में, ये कैसे केमिस्ट्री है, मतलब क्या कुछ नया है? ये अरेंज कम लव है। अच्छा केमिस्ट्री है, चाय पे बहुत भारी की जड़ते दोनों भैया। एक्चुअली मूवी में देखेंगे तो तब पता चलेगा कैसा केमिस्ट्री है हम दोनों का। मूवी में आप मतलब देखते हो हमेशा कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसे फिल्म जहाँ पे बड़े भाई और छोटे भाई होते हैं वहाँ पे जो मेन केमिस्ट्री होती है ना वो होते हैं भौजी और देवर के। तो आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में चाहते हो कि आप कुछ बताओ, आपन बताओ कि का वो मतलब बोलते कि नटखट देवर
हाँ एक भौजी जो हमेशा सपोर्ट करते, बड़े भैया से वाला बचाते, तो ऐसे का कुछ सीन या फिर कुछ ऐसे दौरान में कुछ ऐसे कुछ शूट हुए हुए समथिंग ऐसा वो कुछ? भी मुझे बहुत प्रेशराइज किए हैं इस मूवी में कि मेरे भैया को शादी कर दो, शादी कर दो। पूरा मेरे पीछे पड़ गए और गाने भी है। हमारा मन के ना गाना है पूरा ये देवर भौजी हाँ, के पिक्चर में, ओ। अगर लिरिक्स से सुन तो सुन भौजी मोर सही देवर कहाँ पावे, तो ये पूरा गाना है देवर भौजी के ऊपर, बहुत शानदार गाना है। सुन तो सुन भौजी मोरे साही देवर कहाँ पावे, सुन तो सुन भौजी मोरे साही देवर कहाँ पावे। अब मैं आप वाला इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारी फिल्म के दूसरे हीरोइन यानी कि हमारा चौथा कलाकार आराधना साहूजेला। तो आराधना जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुंदरानी यूट्यूब चैनल में। अब आप मन से जानना चाहता हूँ मैं कि आप मन के अब हमारे दीपक जी की केमिस्ट्री कैसे है? गीतू सब बोझला राम राम जोहार। एमे मोर कैरेक्टर जैसे सेम एकर कैरेक्टर है, काबर कि जैसे ये छोटे भाई है वैसे में दीदी के छोटे बहन हो, तो हम एकदम चंचल, मस्ती करना, चंचल स्वभाव एकदम इसी दिखाए गए मस्ती वाला। और इनमें बोले जाए तो कंफ्यूज हो गई, रुको तो सही। वेट मैं पढ़ना ही भूल गई। बता। क्या था मेरा कैरेक्टर, मैं भूल गई सडनली। Character भूल गए। क्या बात है? हाय। गजब, गजब। रिलीज होने बात 7 नवंबर को रिलीज, अभी भुला दसते हैं। क्या मैं कुछ और बोलती थी? अच्छा देख काम कर प्रीमियर शो पे आ जाते ओ में तोर कैरेक्टर नहीं तो मैं सब में बोले ना, बोलो अच्छा खासा, भी सडनली दिमाग से किसी चले गए। अच्छा तुम्हारा कैरेक्टर तो चुलबुले है। हाँ चुलबुले चंचल स्वभाव के हैं। Chemistry चुलबुला बारे नहीं, कुछ इसके चुलबुला बारे में। नहीं, केमिस्ट्री। चुलबुला नहीं हिला गई थी, भूला। भूल आजकल बड़ बुलावत है। बुलावत। तो बोला लगती है कि ये इंटरव्यू के बाद में ये जो लाइन पहले खत्म अपन कर रहे हो हमारे दर्शक मैंने मिली कैरेक्टर इतना सोचे थे शायद भूला भूल। नहीं उसको कट करो, अपन उसको रिवर्स करते हैं। ये कट भी हो नहीं चलिए आगे चलते नहीं बता ऑडियंस का सच्चाई पता चलना चाहिए। देखो आराधना साहूदा बहुत टाइम के वो टॉर्चर का रेडी साइड हाँ, करके तेका अच्छा। स्थिति में भुला गए। तेरे मुंह पर नहीं। हाँ तो एमे वो जो है कैरेक्टर है एक चंचल स्वभाव का, बल्कि घर के छोटे बेटी हो तो हम एकदम मस्ती करना, दीदी के पीछे लगे रहना, साथ में कॉलेज जाना, बहुत सारा एंजॉय दिखा। केमिस्ट्री की बात करबो तो एमे शुरू से ये है कि मनावत है, और मोला ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पीछे है शादी करूं बट मोर यही डिसीजन है कि मोला नहीं करना। अच्छा आप जम्मू दर्शक मल्ला में ये भी बता दो कि हमारे आराधना जी के पहला पिक्चर है मतलब डेब्यू पिक्चर है, बहुत नामी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के। तो आप उनके मतलब पिक्चर में आए के मतलब पहले से प्लानिंग रही से कि मोला आना है या कैसे सडन मिली से पिक्चर हाँ का रही से ये बताओ हमारे दर्शक मल्ला। ऐसे मोर फिल्म में आए तो कोई प्लानिंग नहीं रही से, बस बोल सकते सबके माया दुलार रही से कि एल्बम वगैरह बहुत अच्छा गीस म्यूजिक एल्बम है। ओकर बाद अच्छा चलत रही से, ओकर बाद सडनली मैसेज ऐसे सर जी के तो मैसेज वगैरह ऐसे तो कुछ टाइम तक तो मैं इंस्टा उतना यूज नहीं करो तो मैं देख नहीं पाती हूँ, फिर देखियो, फिर सर से मिलियो, फिर मूवी डन हुई से अब आपके सामने। अच्छा तो अब मैं आप चारों जन पूछना चाहता हूँ कि पिक्चर के जो गाना है मतलब पिक्चर की जो जान रहे थे सबसे पहले बोलते हैं कि स्टोरी तो सबसे इम्पोर्टेंट होते, केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होते, लेकिन एक जो मेन उम्र जान डालते थे होते गाना। तो गाना के बारे में आप बताओ कि हमारे आर्टिस्ट मन कौन रही से माँ और आप मन के कोई फेवरेट गाना है पिक्चर के या कुछ समथिंग है मैं एक चीज बोलूं, जब एडिट होने के बाद ना हम डब करते तो विदाउट गाना हम डब करते तो जब डब करे ना, डब करे बाद दीपक भाई और मैं बैठे रहे तो दीपक भाई डब करे के बाद हमारे उनकी डिस्कशन बहुत रही थी ना, तो दीपक भाई बहुत अच्छा चीज बोले भैया ये ना ऐसे लगे थे और गाना वो नहीं डल रही थी सीन हो गई से और बाद कुछ गाना हम अलग से देखे दीपक ये ना मतलब म्यूजिकल फैमिली ड्रामा फिल्म लगा। तो उकर बाद जब अब पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, पूरा गाना बीजिए सब कुछ हो गया, उकर बाद मैं देखे अभी दीपक भाई को नहीं देखे, फाइनल टेस्ट जब करना रहते वो समय देखे हो ना, तो जो एक मतलब संगीत जान है पिक्चर के, 8 गाना है फिल्म में और पूरा सिचुएशनल। बहुत जन कमेंट करते हैं 8 गाना, लेकिन सिनेमा में सिचुएशन के हिसाब से गाना होता है। भाई अगर एक हीरो का इंट्रोडक्शन दिखाना है ओकर एक गाना हो जाते, 2 भाई प्यार दिखाना है ओकर गाना हो गया। तो गाना बहुत अच्छा है और सुनील सोनी जी की म्यूजिक है और सुंदरानी यूट्यूब चैनल में सब दर्शक मन देखा थे, मोर ख्याल से 2 या 3 गाना मिलियन प्लस हो चुके हैं, दर्शक मन खूब प्यार मिला था। तो ये रही से आज हमारी बातचीत हमारे कलाकार मन के बीच में। एक बार फिर से बता दो कि हमारी ये जो फिल्म है
MA प्रीवियस ये आने वाला है 7 नवंबर के आप मन के नजदीकी सिनेमा घर में। एक बार मैं चाहता हूँ हमारे बीच में जो कलाकार मन उपस्थित है आप मन हमारे दर्शक मन अपील कर दो ये पिक्चर ना देखे बर जाए और भरपूर मया दुलार दे पिक्चर। तो डेट याद रखें 7 नवंबर आप सभी के नजदीकी सिनेमा घर में। पिक्चर का नाम है MA प्रीवियस। देखिए 7 नवंबर 2025 से आप सभी के नजदीकी सिनेमा घरों में MA प्रीवियस।